हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेली मैथ्स। आई एम एस के सर और शुरू करने जा रहे हैं आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे हम। तो दिस इज बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन विच इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव। ये तीन है इसके नाम। एंटी डेरिवेटिव नाम से ही पता लग रहा है कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, यानी कि अगर एफ एक्स की डिफरेंशिएशन जी एक्स हुई तो जी एक्स की इंटीग्रेशन एफ एक्स होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए भाई एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर। जैसे कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हुई कॉस एक्स, तो फिर कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो गई साइन एक्स। रिवर्स प्रोसेस है बेसिकली। तो ये हम जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखेंगे सब डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही हम निकालेंगे फॉर्मूले। कोई प्रूफ अदरवाइज कोई इनका प्रूफ नहीं होगा, सीधा डिफरेंशिएशन से निकालेंगे फॉर्मूले। अब देखो एक्चुअल में ऐसा है कि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो एक तरह से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दूं मैं अगर, तो उसकी डिफरेंशिएशन भी 2x ही आएगी, यानी कि इसका आंसर तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी होना चाहिए। अब यहां पर मैं 2 भी लिख सकता हूं, तो यहां 2 भी होना चाहिए। तो इसलिए इसमें ऐड किया जाता है c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि यहां पे कोई भी कांस्टेंट c लिख दोगे तो ये तो 2x ही आंसर आएगा, तो यहां यानी कि यहां पे आंसर में आएगा c। और ऐसे यहां पर sin x प्लस c तो हम लिख ही सकते हैं। सो वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो कांस्टेंट चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ c की वैल्यू 1, 2, 5 हाफ कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कांस्टेंट जो है 2 या 3 या 7 की तरह नहीं है, जो ये होते हैं फिक्स कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होते, और c होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो चेंज हो सकता है। तो ये c की वजह से क्या होगा 2x की इंटीग्रेशन हमें एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलेगी, यानी कि 2x की इंटीग्रेशन का आंसर क्या हुआ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा, और मैं प्लस सी करूंगा और सी भी ऐसा है कि जो बार बार चेंज हो सकता है। तो सी की वैल्यू 1 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, -1 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर -1। यानी ये कौन है, दीज आर द पैरेलल कर्व्स, ये पैरेलल कर्व्स हैं। सो दिस इज द फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स, यानी कि इंटीग्रेशन से हमेशा हमें क्या मिलने वाला है आंसर, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। सी की वजह से जब भी किसी कर्व के आंसर में ये सी आ जाएगा ना तो वो वेरी करेगा सी, तो उससे काफी सारे कर्व हमेशा बनेंगे, तो हमेशा हमें फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व मिलेगी। यानी इंटीग्रेशन इज नॉट ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इंटीग्रेशन एक अकेला फंक्शन नहीं होता है, इसका आंसर जो होता है वो एक्चुअल में बहुत सारे आंसर इसके अंदर छुपे होते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, इट इज ए मैनी वैल्यूड फंक्शन इंटीग्रेशन जो होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। यानी कि मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ को 0 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हैं। भी एफ को मैंने अगर 2x लिखा है तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7 भी हो सकती है और इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9 भी हो सकती है, तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। यानी इसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैनी वैल्यूड फंक्शन है, ये एक सिंगल वैल्यू तो है नहीं जो आपस में कट जाएंगे। सी हमेशा आंसर आएगा अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम इंटीग्रेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो उससे आंसर 0 नहीं आएगा, क्या आएगा सी आएगा। चलो तो अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ये सब डिफरेंशिएशन से निकले हैं, आपको सीधा याद करने हैं ये फॉर्मूले। जैसे कि तुम्हें पता है कि साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होती है, इसलिए कॉस की इंटीग्रेशन साइन हो गई। माइनस कॉस की डिफरेंशिएशन साइन होती है, इसलिए साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गई। ये माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन करते हुए इसके आंसर में माइनस आता है और यहां पर नहीं आता,
जबकि इंटीग्रेशन में उल्टा हो रहा है। यहाँ पर साइन के आंसर में तो माइनस आ रहा है पर कॉस के आंसर में माइनस नहीं आ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। tan की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होती है, इसलिए सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan हो गई। कॉट की डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, इसलिए कोसिकेंट स्क्वायर की माइनस कॉट हो गई। ऐसे ही सीकेंट tan की इंटीग्रेशन, कोसिकेंट कॉट की इंटीग्रेशन, है ना। और ये ध्यान रखना सीकेंट की इंटीग्रेशन हम इसको सीकेंट tan मत लिख देना कहीं, ये डिफरेंशिएशन है इसकी, है ना, इंटीग्रेशन ऐसी नहीं होगी। डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तब आएगा ये आंसर। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को मिक्स नहीं करना है, ध्यान से फॉर्मूले देख लेना। और एक tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन मत लिख देना, कुछ नहीं होती है ना। जो फॉर्मूले लिखे हैं वही हैं, बस ये जो लिखे हैं ये सब आपको याद करने हैं। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x, a की पावर x की a की पावर x डिवाइड बाय log a। x की पावर n की डिफरेंस इंटीग्रेशन ये होती है, पर n इसमें -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि n -1 अगर हो गया तो ये x की पावर -1 बन जाएगा, और x की पावर -1 क्या होता है 1/x, उसका अलग फॉर्मूला है log x, ठीक है ना। जैसे तुम्हें पता है कि log x की डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x की इंटीग्रेशन log x है, पर मॉड जरूर लगाना है इसके अंदर। और मॉड x की इंटीग्रेशन एक ये फॉर्मूला भी याद कर लेना भी। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है बेसिकली, तो क्या है कि मॉड x के दो आंसर आएंगे, एक -x की इंटीग्रेशन होगी, एक x की होगी। तो x की इंटीग्रेशन x² 2 और इसकी इंटीग्रेशन -x²/2। और ऐसा लिखने से दो आंसर मिल जाएंगे। एक बार मॉड प्लस से खोलेंगे तो x² 2 मिल जाएगा, एक बार मॉड माइनस से खोलेंगे तो -x² 2 मिल जाएगा। तो कोई खास बात इसमें नहीं है, बस क्योंकि क्वेश्चन में मॉड था इसलिए आंसर में मॉड लगा दिया। भी यहाँ मॉड लगा था ना, तो यहाँ भी मॉड लगा दिया, ताकि वो एक साथ प्लस से या एक साथ माइनस से खुले, तो प्लस माइनस साइन मैच हो जाए। बाकी तो x की इंटीग्रेशन x² 2 होती है। 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर 0, तो x की पावर 1/1 आ जाएगा आंसर। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, इसलिए 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होती है। और एक साइन इनवर्स पढ़ा होगा तुमने, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन ये हुआ करती है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। तो ये सारे फॉर्मूले बेसिकली आपको याद करने हैं, सब याद कर लेना ये। और ये कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये सब याद कर लेने हैं। फिर कुछ थ्योरम्स हैं, देखो। थ्योरम में सिंपल सी बात है, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो उसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। f की अलग कर लो, g की अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं, है ना, प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हैं। देन कांस्टेंट रखा है अंदर, बाहर निकाल लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सिंपल से रूल्स हैं ये दोनों। एक ये रूल और ध्यान में रखना है, अगर f की इंटीग्रेशन g है तो ax प्लस बी लिखेंगे तो gx प्लस बी आ जाएगी और a से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे देखो cos x की इंटीग्रेशन होती है साइन। अब अगर मैं cos 7x प्लस 9 की इंटीग्रेशन करूं, है ना, तो x के अंदर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे कोई आंसर पर फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, आंसर फिर से साइन ही आएगा। हाँ, बस इतना जरूर है कि कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर लेना, बस ये फॉर्मूला है। f का आंसर g है तो अभी भी f का आंसर g ही रहेगा, बस ax प्लस बी अगर आ गया तो a से करना है डिवाइड, यानी x के कोएफिशिएंट से इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि e की पावर -7x प्लस 3 आ गया। अब e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x होती है, तो e की पावर x ही रहेगी अभी भी, बस उसको -7 से डिवाइड कर लेना है। ये है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा डेफिनेशन बेस्ड है। इसकी इंटीग्रेशन ये है तो ऑब्वियसली इसकी डिफरेंशिएशन ये होगी, है कि नहीं। अगर इसकी इंटीग्रेशन ये है तो इसकी डिफरेंशिएशन ये होगी, ये डेफिनेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन हम डेफिनेशन बेस्ड कर रहे हैं, इसकी डिफरेंशिएशन ये होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। f cos की इंटीग्रेशन f² है तो f² की डिफरेंशिएशन f cos होगी, यानी कि fx इंटू एफ डैश एक्स। देखो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, f² की क्या होगी 2f इंटू एफ डैश।
सी की तो 0 हो गई। यहां पर एफ एक्स एज इट इज, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और सॉरी ये तो कुछ, सॉरी इधर तो डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है ना, ये तो एफ एक्स कॉस एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से एफ एक्स कैंसिल आउट किया तो उसको पुट करेंगे 0, या फिर एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, कॉस एक्स। तो यानी कि आंसर क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू 0, या फिर कॉस एक्स की, अगर एफ डैश एक्स कॉस एक्स है तो इसकी इंटीग्रेशन कर लो, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कट जाता है ना। दोनों साइड क्या लगा दिया, डी बाई डी एक्स लगा दिया दोनों साइड पे। अब ये क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस होते हैं, कट जाएंगे, तो इसमें ये सब कट जाएगा, तो एफ एक्स कॉस एक्स हमें मिल जाएगा। यानी कि यहां से हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, सीकेंड प्लस tan का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, थ्योरम पढ़ी अभी हमने, अगर एडिशन हो रहा हो तो तीनों को अलग अलग हम कर सकते हैं इंटीग्रेशंस को। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan, और tan स्क्वायर की नहीं पढ़ा फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान रखना ये। तो इसको तुम्हें सीकेंड tan स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर -1 लिखना पड़ेगा पहले, और सीकेंड tan की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर की हो गई tan और 1 की हो गई x। सो दिस विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाए। ये तो साइन इंटू साइन है, हमने तो फॉर्मूला साइन का पढ़ा है ना। जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, देखो ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेना जो भी हैं। ये फॉर्मूले जो हैं इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास सीकेंड स्क्वायर का आंसर है, tan स्क्वायर का नहीं है, साइन का है, साइन इंटू साइन का नहीं है, तो इन्हीं से काम चलाना है। तो साइन इंटू साइन का कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं इंटीग्रेशन में, तो कैसे करें, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको हम लिखेंगे 2 sin 2x sin 3x। अब 2 sin a sin b क्या होता है भाई, 2 sin a sin b होता है cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला पाए, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की शक्ल में ला पाए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही कहता है कि cos x की इंटीग्रेशन sin x और cos 5x की इंटीग्रेशन sin 5x डिवाइडेड बाय 5। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। तो हमें क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फार्मूलों में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लेके आना है। जैसे कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास है नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएं भैया, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले में याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी इसके अंदर, पर जो बेसिक से फार्मूले होते हैं वो में आने चाहिए। जैसे सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तुम्हें पता ही है, यानी सीकेंड माइनस tan इंटू सीकेंड प्लस tan 1 हुआ करता है। यानी कि सीकेंड माइनस tan और सीकेंड प्लस tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेई में आता ही है जनरली, कभी क्वाड्रेटिक में, कभी ट्रिग्नोमेट्री में, कभी इंटीग्रेशन में, कहीं ना कहीं ये फार्मूला यूज हो ही जाता है। तो ये दूसरे के अगर रेसिप्रोकल हैं तो फिर मैं 1 बाय सीकेंड प्लस tan को क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड माइनस tan।
तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली और उससे हमारा क्वेश्चन बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट टेन। यानी हमें किसी भी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लें या कैलकुलेशंस करें, रैशनलाइज करें, कुछ भी करें, कैसे भी करके हमें उसको स्टैंडर्ड नोटेशंस में लेके आना है जी। ये स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गई चीज़, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें याद है टेन होती है, सीकेंट टेन की सीकेंट होती है। अब अगेन साइन 6 प्लस कॉस 6, अब ये भी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ। अगेन ये फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन 4 प्लस कॉस 4 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और साइन 6 प्लस कॉस 6 होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये फार्मूला हम यहां पर लगाएंगे। इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। इससे क्या हुआ देखो, एक तो 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया और माइनस तो सिंपल 3 हो गया। और 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम क्या करें, तो इसमें अलग अलग रास्ते हैं हमारे पास। एक तो रास्ता ये है कि 1 को लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। और 3 की इंटीग्रेशन तो खैर 3x लिख ही लेते हैं हम। 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया। उससे क्या फायदा हुआ, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर अलग अलग करोगे तो सीकेंट स्क्वायर हो गया, और 1 बाय साइन स्क्वायर यानी कोसिकेंट स्क्वायर हो गया। और ये दोनों स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर की टेन, कोसिकेंट स्क्वायर के माइनस कॉट। सो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते थे, और हम ऐसा भी कर सकते हैं देखो कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को तुम लिख सकते हो साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2 थीटा बाय 2। और 1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंट। और कोसिकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉट माइनस कॉट। ये आ गया आंसर। अब ये आंसर इससे मैच नहीं हो रहा है, हो जाएगा। तो tan को साइन बाय कॉस लिखो, कॉट को कॉस बाय साइन लिखो, और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाओ, तो ये चीज ऑटोमेटिकली इसके बराबर आ जाएगी, मैच हो जाएगी। करके देखना है इसको। साइन क्यूब कॉस क्यूब, वही फॉर्मूला लगाते हैं जो अभी अभी हमने लगाया है। साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब है ये। साइन एक्स कॉस एक्स क्या हुआ करता है, साइन 2x बाय 2। अब क्यूबिंग हटानी पड़ेगी देखो यहां से, फिर से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली जाएगी। फॉर्मूला था एक साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो इस फॉर्मूले से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4, जिसको कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइन 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 2x बाय 2, और साइन 6x की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉस 6x बाय 6। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें जरा इस क्वेश्चन को। u बाय v कोई फार्मूला हमारे पास है नहीं, इंटीग्रेशन में कोई u बाय v नहीं होता है, तो फिर कैसे करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले की हेल्प ली है, वैसे ही अलजेब्रा में भी फार्मूले होते हैं। अब तुम्हें पता है कि इसमें -4 + 4 -1 + 1 अगर मैं कर दूं, तो ये तो तुम्हें पता ही है कि x4 - 1 का फॉर्मूला होता है x² - 1 और x² + 1। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए अलजेब्रा की हेल्प भी ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प भी ले सकते हैं। इंटीग्रेशन से कुछ नहीं हेल्प हमें मिलने वाली, वहां से तो बस स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी
तो आंसर आएगा। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन चुका है। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, और 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होती है tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2, जैसे कि मैंने अभी बोला u बाय v कोई फार्मूला है नहीं हमारे पास, तो हमें इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल बनाना है। कैसे बनाए स्टैंडर्ड इंटीग्रल? तो देखो 1 बाय एक्स की पावर n बना लो, तो x की पावर माइनस n में फार्मूला होता ही है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 लग जाएगा इंटीग्रेशन का फार्मूला। तो इसको किसी तरह से x की पावर n बनाओ, और कोई रास्ता नहीं है। तो नीचे x प्लस 1 है, तो ऊपर भी x प्लस 1 बनाओ, तो 2 को लिखो 1 प्लस 1। अब इन ब्रैकेट्स को अलग अलग कर दो, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। और 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन, दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल। 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन होती है 1 बाय एक्स होता है लॉग एक्स, और 1 बाय एक्स स्क्वायर की बात करें अगर हम, तो ये बनेगा x की पावर माइनस 2, जिसमें कि फॉर्मूला लगेगा x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यानी कि x की पावर माइनस 1 बाय माइनस 1, यानी कि माइनस 1 बाय एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन हम लिख लेंगे माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या करें, देखो ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। भाई इसमें तो हमने क्या डिनोमिनेटर ऊपर बना लिया, तो कटवट गया कुछ। अब इसमें तो ये चीज ऊपर कैसे बनाए? हाँ बना सकते हैं ना, बिल्कुल ये चीज बना सकते हैं ऊपर। कैसे? देखो इसके अच्छा फैक्टर भी नहीं बन रहे हैं, नहीं तो उसको काट देते यहाँ कहीं फैक्टर वैक्टर बना के। फैक्टर नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, इसके जैसा ऊपर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पहले तो मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, यह आ जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8x माइनस 8। अब ऊपर वाली चीज को नीचे वाली चीज से काटना होता है हमें, तभी बात बन पाती है। देखो हमने यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो यही किया था, हमने ऊपर वाले को कुछ ऐसा बनाया कि नीचे वाले से कट जाए, यानी डिवाइड हो जाए। तो अब डिवाइड तुम नहीं बना पा रहे तो वैसे डिवाइड कर लो, क्या हो गया, ऐसे भी तो डिवाइड कर ही सकते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो डिवाइड। ये तो बड़ा एक कॉमन मेथड है रैशनल फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने का, है ना। रैशनल फंक्शन यानी कि जैसे पी वाई क्यू टाइप फंक्शन होते हैं ना, एक ऊपर पोलिनोमियल एक नीचे पोलिनोमियल। तो रैशनल फंक्शन को इस हम लॉन्ग डिवीजन जो होती है इससे बहुत इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर से गया पहले, क्या आया देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। फिर देखो x से जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। फिर देखो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। फिर माइनस 2 से जाएगा ये, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। अच्छा ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 बन रहा था ये नीचे, पूरा डिवाइड हो गया, तो इससे पूरा ही कैंसिल आउट हो गया। यानी कि इसके तो फैक्टर ही बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। एक्चुअली हो क्या रहा है देखो, एक्चुअली एक्स क्यूब प्लस 8 के फैक्टर बनाने चाहिए थे, तो ये बन जाते हैं ऐसे, तो ये कट जाता सीधा नीचे से। इस पर ध्यान नहीं गया मेरा कि मैं एक्स क्यूब प्लस 8 के फैक्टर बना लूँ। बट मान लो कि अगर नहीं भी हो पाए ना ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना।
अगर ये नहीं भी कट पाए तो ये मेथड हमेशा हमारे पास है, जनरल मेथड है, हर क्वेश्चन पे लगेगा ये। तो फैक्टर कट गए तो अच्छी बात है, नहीं कटते तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। बल्कि मैं तो क्वेश्चन को यहाँ चेंज ही करना चाहूँगा। अगर चलो ठीक है, अभी हो गया तो रहने देते हैं। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस सी। ठीक है, पूरा कट गया। और मान लो नहीं भी कटता ना, अगर मान लो कुछ यूं समझ लो कि कुछ ऐसा आ जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 बाय, मान लो कुछ ऐसा आ जाता हमारे पास, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी अगर पूरा फैक्टर नहीं भी कटे तो। देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। हाँ तो यहाँ 3 तो नहीं, फिर 1 आना चाहिए। अगर 1 आएगा फिर तो ये फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। हाँ तो फिर ये तो, हाँ 4 है नीचे, फिर तो नहीं हो पाएगा। 4 में 3 आएगा, ये फार्मूला है नहीं हमारे पास अभी, बाद में चल के आएगा फार्मूला, इसका भी फार्मूला आएगा बाद में। तो ठीक है, अभी इसको इसी प्रकार से हम करेंगे जैसे अभी किया है हमने क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में वही कहानी है, डिनोमिनेटर के जैसी शक्ल बनाओ। ये डिनोमिनेटर है 4x प्लस 7, अब न्यूमरेटर को 4x प्लस 7 बनाओ जो कि अभी 8x प्लस 13 है। तो 4x प्लस 7 के जैसा बनाओ ताकि वो कटे उससे, डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है। पिछले दोनों क्वेश्चन में भी यही चीज़ हमने ऑब्जर्व किया। तो 2 बाहर निकालो, तो 8x का देखो 4x बना दिया हमने। अब क्या चाहिए हमें, 7 चाहिए। तो 7 चाहिए तो ये कितना है, 6.5 है। तो ठीक है, इसको लिख लेंगे हम 7 माइनस हाफ। अब देखो इसको अलग अलग कर देंगे, ये अलग हो गया और माइनस ये अलग हो गया। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा x की पावर n का, जिसकी इंटीग्रेशन होती है x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। पर ध्यान ये रखना है, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड जरूर करना है जब भी ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि x प्लस, ये x की पावर n तो है नहीं एक्चुअल में, है ना, ये x की पावर n थोड़ी है, ये तो ax प्लस b की पावर n है। तो x की पावर n का फार्मूला ax प्लस b की पावर n में लगा सकते हो हमेशा, है ना। बस यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए भी। फार्मूला तो देखो x की जगह ax प्लस बी लिख सकते हो, अब यहाँ साइन x नहीं होना चाहिए, है ना। अब ऐसा मत करना कि कहीं साइन x की पावर 3 है तो उसकी इंटीग्रेशन साइन x की पावर 4/4 लिख दो, ऐसा नहीं करना है। अब एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 अगर होती है तो ये फार्मूला तुम 2x प्लस 3 में लगा सकते हो, 7x प्लस 9 में लगा सकते हो, यानी सिंपल थोड़ा बहुत चेंजेस अलाउड हैं। पर x की जगह पर, है ना, x की जगह पे साइन x का होल क्यूब आ जाएगा तो नहीं लगेगा ये फार्मूला, ठीक। e की पावर x का होल क्यूब आ जाएगा तब नहीं लगेगा ये फार्मूला। ये फार्मूला सिर्फ x के लिए लगेगा। हाँ, x की जगह पे 4x प्लस 7 आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की पावर n का फार्मूला x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और 4 से डिवाइड करना नहीं भूलना है। अच्छा, अब इसमें भी ऐसे ही करना है। देखो साइन एक्स को कैंसिल आउट करो ऊपर नीचे, तो पहले माइनस बाहर निकालो, तो साइन एक्स माइनस 2 मिला और नीचे साइन एक्स प्लस 1 मिला, ठीक। अब साइन एक्स प्लस 1 बनाओ किसी तरह से, प्लस 1 बनाना है तो 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो। साइन एक्स प्लस 1 देखो कैंसिल आउट हो गया उससे, तो माइनस 1 dx हो गया, प्लस 3 1 बाय साइन हो गया। अब 1 की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन तो x होती है। अब इसका क्या करें भाई, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि 1 के साथ साइन किसी काम का नहीं होता है, 1 के साथ तो कॉस होता है काम का। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी 1 के साथ जो चीज काम करती है वो काम करती है कॉस, साइन नहीं। तो 1 कभी भी तुम्हें नजर आए तो साइन को हमेशा कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो इससे फॉर्मूला क्रिएट होगा 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाय 2। कॉस के ऊपर जाके क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर,
और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan π/4 माइनस x/2। और इसको x का कोफिशिएंट यानी -½ से डिवाइड करना मत भूलना, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड जरूर करना है। ठीक। अच्छा, एक और रास्ता भी था हमारे पास, इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। इसको रैशनलाइज कर लो, 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, और साइन बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan सीकेंड। और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan सीकेंड दोनों की पता है। तो इस मेथड से भी इसको क्वेश्चन को किया जा सकता है। आगे देखते हैं, 1 प्लस साइन 2x का अंडर रूट। 1 प्लस साइन 2x हमें अच्छी तरह से पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ हमने, याद होना चाहिए हमें। इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा हुआ हमने, याद रहना चाहिए कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, 1 को साइन 2x को लिखा जाता है 2 साइन कॉस, यानी कि साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, मॉड x। ये फार्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि यहां पर मॉड नहीं लगाना है, इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है ये। इससे अगला चैप्टर आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें कि यहाँ लिमिट लगी होगी 0 से π/2 या π/0 से पाई जो भी है। अब यहाँ पे मॉड लगा भी देंगे तो चलेगा काम, क्योंकि मॉड को हम खोल सकते हैं, क्योंकि x की लिमिट दी हुई है, x 0 से x π/2 है। तो हमें पता है कि 0 से π/2 में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मॉड खोल सकते हैं। पर क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसका नाम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों है, इनडेफिनेट यानी ये डेफिनेट नहीं है, यानी कि इसको फिक्स वैल्यू नहीं है, प्लस सी लग रहा है बीच में, और साथ में इसमें एक्स की रेंज नहीं पता हमें। तो इनडेफिनेट में क्योंकि एक्स की रेंज नहीं मालूम है, तो हम मॉड खोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए मॉड लगाएंगे नहीं। तो ध्यान रखना, ये मॉड इंटीग्रेशन में नहीं लगाना है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो लगाओ, कहीं और क्वेश्चन कर रहे हो तो लगाओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाओ, मॉड लगाओ, पर यहाँ पर मॉड मत लगाओ। यहाँ पे इसका सिंपली माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हम आंसर लिख देंगे। अब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, साइन साइन, 2 साइन ए साइन भी लगा के तो कुछ मिलेगा नहीं। 2 साइन ए साइन भी लगाओगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी मिलेगा, उसका क्या करेंगे। डिनोमिनेटर में बैठा है ये कॉस, माइनस है, अलग अलग तो कर नहीं सकते, न्यूमरेटर में होता तो अलग अलग हो जाता, डिनोमिनेटर में तो अलग अलग हो नहीं सकता ये। तो फिर ये कैसे हो पाएगा क्वेश्चन, इसके लिए एक ट्रिक है। देखो, जब 1 बाय साइन साइन हो, है ना, तो उसको तुम्हें डिवाइड करना है साइन ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई। 1 बाय कॉस कॉस आ जाए तब भी यही करना है, और 1 बाय साइन कॉस या 1 बाय कॉस साइन आ जाए तो तुम्हें कॉस ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 बाय साइन साइन है तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। अब इस ए माइनस बी का हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि तुमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी देखा, डिनोमिनेटर के जैसी चीज बनाने की कोशिश की जाती है हमेशा, ताकि डिनोमिनेटर कट जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर ही सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो उसको हमें हटाना होता है। तो x माइनस ए कैसे बना सकते हैं, इसको मैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख सकता हूं। ठीक, a माइनस बी को ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे लिखने से क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
ठीक, अब देखो जरा इसको आगे, ये इससे ये कट गया, कॉस बाय साइन क्या बन गया, कॉट, कॉट एक्स माइनस ए बन गया, माइनस इधर देखो इससे ये कट गया, ये फिर से क्या बन गया, कॉट, कॉट एक्स माइनस बी। ठीक, अब कॉट की इंटीग्रेशन अभी हमने की नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है वैसे लॉग साइन होता है इसका फॉर्मूला, अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग साइन थीटा, और इसका भी सेम हो गया लॉग साइन थीटा। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेक्चर। ये एफ दिया है, एफ एक्स फाइंड आउट करना है। अब ये एफ दिया हुआ है, और निकालना है हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो पहले एफ एक्स तो निकालें, तभी तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स निकालना है तो पहले एफ टी निकाल लेते हैं। तो इसको हम टी मान लेते हैं। तो वहां से हमारे पास एफ टी आ जाएगा। अब एफ टी आ जाएगा तो एफ एक्स भी आ जाएगा। अब इधर टी डाला है तो इधर भी टी डालना पड़ेगा। तो यहाँ देखना पड़ेगा एक्स को टी में कैसे बदलें। तो यहाँ से देखते हैं, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो अगर लगा दें तो प्लस और माइनस, और इधर प्लस करेंगे तो 6, माइनस करेंगे तो -8, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 1 + t/1 - t। ठीक, फिर यहां पर लिख देते हैं 4/3 1 + t/1 - t एंड +2। तो अब जब हमने एफ टी लिख दिया है तो एफ एक्स भी लिख सकते हैं उसको, फंक्शन तो वही का वही रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो 4 × 1 + x by 1 - 3 × 1 - x। सो इसकी इंटीग्रेशन अब हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4 + 4x + 6 - 6x 3 × 1 - x। So this becomes 10 - 2x। कैसे करेंगे इसको, तो जैसा कि इंटीग्रेशन में हमें पता है कि इंटीग्रेशन में हमेशा डिनोमिनेटर के जैसी हम चीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिनोमिनेटर के जैसे इसको कैसे बनाएं, देखो 2 बाहर निकालने पहले, तो 5 - x हो गया। और 5 को क्या लिख दें, 4 + 1। देखो हमने बना लिया ना डिनोमिनेटर के जैसी चीज। नीचे 1 - x था, ऊपर भी किसी तरह से हमने 1 - x बना ही लिया। तो ये देखो अब अलग अलग हो गया। बस अब इसको इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन अब इसकी हम करेंगे तो 8/3 और 1/x की इंटीग्रेशन log x, और x का कोफिशिएंट -1 से करना है डिवाइड, +1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x। सो दिस विल बी द आंसर। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द फर्स्ट लेक्चर। आई होप कि इंटीग्रेशन की शुरुआत हमारी अच्छी हुई है। इसको आगे हम इसी तरह से सीखेंगे, कंटिन्यू करेंगे।